हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर क्लासेज विद पीसी में। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 के बात करेंगे, जो कि बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का है, जैव प्रक्रम के बारे में। हम कल ये क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक कर चुके हैं। जो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पार्ट 1 का वीडियो मिलेगा। तो चलिए हम बिना समय गवाए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए सारा ये वीडियो है ना, जो भी है ना सब्जेक्ट है आपके विषय में क्लास 8 में, उसके बारे में बता सके और है ना नोट्स आपको पहुंचा सके। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं, ताकि आपको है ना PDF मिल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा। तो आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण में जो है ना उत्पन्न होता है वो कार्बोज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज। 42 में क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि 42 क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। समझे, मूल स्रोत क्या है? समझे, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पन हरित, उसके बाद सौर ऊर्जा। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है ना वो जल उत्पन्न होता है, यानी कि मूल जो ऑक्सीजन क्या है? जल है। समझे, मूल स्रोत क्या होता है? वो जल होता है। 43 में क्वेश्चन में देखते हैं, तो जैसे कि 43 में दिया हुआ है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अब बचपन से पढ़े हुए सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। क्या कहते हैं? हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं इसके बारे में, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि 44 में दिया हुआ है, श्वसन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए, श्वसन की क्रिया को क्या कहते हैं? समझिए, तो श्वसन जो क्रिया होता है समझिए, तो उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम में और हरित लवण कहाँ होता है ये बोल रहा है। ठीक है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, चलिए 45 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45 में कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? रक्त का, ऊर्जा का, उसके बाद है ना एंजाइम का, प्रकाश का। तो हम बता दें कि 45 का जो राइट हमारा आंसर होगा वो ऊर्जा का होगा। क्या होगा? ऊर्जा होता है। ठीक है, बी ऑप्शन नंबर। ठीक है, 46 में क्वेश्चन में देखते हैं, तो 46 में जैसा कि दिया हुआ है, एक जो है ना एक स्वच्छ मनुष्य में परसंकुचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, पर कितना होता है? यानी 120 से 180, 80 से 120, 80 से 100, उसके बाद 72 से 80। तो 46 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है ना ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 120 से 80। ठीक है, 47 में जैसा कि दिया हुआ है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊर्जा उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? समझे, तो ये बताइए कि है ना, बोलता है यहाँ पर कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जो है ना किस ऊतक के द्वारा होता है? तो ना एक्टोडर्म, मेसोडर्म, उसके एंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एंडोडर्म होगा, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, 48 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि 48 में दिया हुआ है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग जो संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क एक तंत्र भाग जो संबंधित किससे संबंधित है? बताइए। तो है ना पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उसको है ना परिवहन। समझे, तो मनुष्य का जो है ना एक भाग जो है जो संबंधित है वृक्क से जो संबंधित है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उत्सर्जन हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 की तरफ बढ़ते हैं। तो 49 में जैसा कि दिया हुआ है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तब पादप जो होता है ना उसमें ना जाइलम का उत्तरदायी होता है, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जल का वाहन हो जाएगा। क्या होगा? जल का वाहन हो जाएगा। ठीक है,
50 में जैसे कि यानी कि 50 में देखते हैं, 50 में जैसे कि दिया हुआ है स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, समझे। स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा वाक्य कौन सा आवश्यक, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, उपरोक्त में सभी। तो पता है आपको है ना, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो होता है वो ये है ना ऑप्शन नंबर बी 50 का जो है ना, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है। हम इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 51 में दिया हुआ है 51 में पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है जो आपको पता है कि पायरुवेट के विखंडन से जब वो टूटता है, समझे, तो वो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और जल देता है और ऊर्जा देता है, समझे। ये 3 चीज़ देता है और उसमें जो क्रिया होता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में और केंद्रक में। तो 51 को जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं, 52 के तरफ। तो 52 में जैसा कि दिया हुआ स्वपोषण होता है। स्वपोषण किस में होता है, यानी आप सब्जेक्टिव सवाल पढ़े हुइएगा, समझिए। स्वपोषण किस होता है, कवकों में, हरे पौधे में, जंतुओं में, इन सभी जीवों में, समझिए। तो स्वपोषण जो होता है वो हरे पौधे में होता है। कहाँ होता है, हरे पौधे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि 53 में दिया हुआ है, 53 में दिया हुआ है पौधे इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है। तब पत्ती, हरित लवक, ग्राना, एस्ट्रोमा। तो 53 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होता है पत्ती हो जाएगा तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का जो अंक होता है वो ए हो जाएगा, ठीक है। 54 में देखते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए एक अनिवार्य है, समझे, सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो है ना, अब बताइए कि 54 का जो राइट आंसर होगा, 54 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 54 का सी हो जाएगा, ठीक है। श्वसन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। तो जैसे कि आगे 55 में दिया हुआ है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली आप बताइए किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली जो है ना वो पारमज्ञ, अपारमज्ञ, अर्धपारमज्ञ, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धपारमज्ञ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि 56 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, समझिए। इष्ट जो है शैवाल, कवक, जीवाणु और है ना इनमें से कोई नहीं, समझिए। तो 56 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नी कवक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो जैसे कि आगे दिया हुआ है 57 में दिया हुआ दही के जमने में निम्नलिखित इनमें कौन सी क्रिया होती है, समझिए। तो अब बताइए कि दही के जमने अपघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, किण्वन होता है, उत्सर्जन होता है। तो आपको पता है कि है ना दही का जो बनना, समझिए, ये पहला चैप्टर का पहला नंबर टॉपिक है, समझिए। तो बदलाव होता है, समझिए। तो बदलाव जो है ना किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर किण्वन हो जाएगा, समझिए। क्या होगा, किण्वन हो जाएगा, समझिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 में देखते हैं 58 में। तो जैसे कि 58 में दिया हुआ है श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कर्षित होता है। श्वसन क्रिया के दौरान जो है ना वो कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है ना ताप में निष्कर्षित होता है, निकलता है, समझिए। 20%, 40%, 60%, 80%। तो हमारा 58 का राइट आंसर होगा 20% होगा, क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 59 में तो देखते हैं। 59 में जैसा कि दिया हुआ है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, किस में पाया जाता है, जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो आपको पता है कि हाँ वो पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाया जाता है।
ये आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना, बढ़िया से बढ़िया याद करिए ताकि एग्जाम एक भी क्वेश्चन आपसे है ना बाहर नहीं जाए। ये सब ललन टॉप क्वेश्चन सब है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, समझे, तो वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश की। तो आपको पता है कि है ना प्रकाश संश्लेषण द्वारा है ना वो ग्लूकोज की प्राप्ति होता है। किसकी प्राप्ति होता है, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। तो 61 में जैसा कि दिया हुआ है, वह कौन सी प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो आपको पता है कि है ना वह कौन सी क्रिया है, तो है ना 68 का नंबर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि श्वसन होगा। क्या होगा, श्वसन हो जाएगा, ठीक है। 62 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 62 में दिया हुआ है, आहार नाल जो है का सबसे लंबा भाग कौन सा है, समझिए, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, ग्रसनाली, ठीक है। तो आहार नाल के जो है ना सबसे जो है ना लंबा भाग है छोटी आंत है। कौन है, छोटी आंत के बाद है ना ग्रसनी है। निम्नलिखित में से किसका ऊर्जा कोशिका का ऊर्जा मुर्दा के रूप में जाना जाता है। एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। तो है ना 63 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एटीपी, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। जैसे 64 में दिया हुआ है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, कहाँ होता है, शिरा, रंध्र, माध्य शिरा। उसके बाद ना इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में जो ना आदान प्रदान होता है वो रंध्र में होता है। किसमें होता है, रंध्र जो खुला हुआ रहता है, समझे, इसी को अस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। 65 में दिया जैसा कि दिया हुआ है, हृदय से रक्त, जिसको हम रुधिर बोलते हैं, ठीक है, को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है, समझे। तो 65 का जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ, फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, उसके बाद है ना अलिंद द्वारा, इनमें से सभी। तो वो निलय के द्वारा होता है। कहाँ होता है, किसके द्वारा, निलय के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, सॉरी। 66 में जैसे कि दिया हुआ है, 66 में निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फाइग्रोमैनोमीटर। उसके बाद ना इनमें से कोई नहीं। तो 66 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होना, स्फाइग्रोमैनोमीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ दिया हुआ है, तो 67 में दिया हुआ है 67 में जैसा कि दिया हुआ है 67 में क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, समझे। तो लाल रक्त कोशिकाएं। तो 67 में जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है, लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कोशिकाएं को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना दिया हुआ है प्लेटलेट्स। उसके बाद है ना लसिका। तो हमारा 67 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 68 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि 68 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्तियों को एल्कोहल में उबाला जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्तियों को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो बताइए कि है ना 68 का जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो क्लोरोफिल के लिए है ना, वो आयोडीन डाला जाता है ताकि है ना क्लोरोफिल है ना उसमें से निकल जाए, ठीक है। 69 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 50x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। तो 59 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10x पर। क्या होगा, 10x पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं। तो 70 में जैसा कि दिया हुआ है,
निम्न में तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा है, समझे। तो निम्न में तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा है, ट्रैकिया, गलफड़ा, त्वचा, फेफड़ा। तो राइट आंसर होगा 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ट्रैकिया होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि खतर में दिया हुआ है, खतर में दिया हुआ मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, तो आपको पता है ना, गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। मैं पहली वीडियो में भी पार्ट में बनाया चुका, समझिए। आगे देखते हैं 72 की तरफ जैसा कि दिया हुआ, तो 72 में जैसा कि दिया हुआ 62 में, पौधे में पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ वाष्पोत्सर्जन, बहिक्षेपण, एपिग्लोटिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो 72 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो, सॉरी ए हो जाएगा, ठीक है। 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उत्सर्जन होता है, ठीक है। जैसा कि 73 में जैसा कि दिया हुआ 73 में, पौधे हरे क्यों होते हैं, रंध्रों के कारण, क्लोरोफिल के कारण, स्टोमाटा के द्वारा, लवण के द्वारा। तो पौधे जो है ना हमेशा जो है ना हरा होता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है, समझिए। ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ 74 में दिया हुआ, अंतःकोशिकीय पाचन कहाँ होता है, पौधे में, अमीबा में, तिलचट्टा में, मनुष्य में। तो अंतःकोशिकीय जो है ना पौधे जो होता है वो है ना किस में होता है, तो 74 का जब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अमीबा हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जैसा कि 75 यानी कि 75 में दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड और जल पौधा कहाँ से प्राप्त होता है, भूमि से, वातावरण से, स्वयं से, ए और बी दोनों से। तो 75 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए और बी में हो, दोनों में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसा कि आगे दिया हुआ 76 में, तो 76 में दिया हुआ पौधे में विटामिन टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है, पत्तियों में, छाल में, जड़ में, फूल में। तो जो है ना 76 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो छाल में होता है, समझिए। पौधे में टैनिन जो होता है छाल में, पेड़ पौधा का जो छाल का जो जिसको छिलका बोलते हैं, ठीक है। 77 में देखते हैं। जैसा कि दिया हुआ है कोशिकांग, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, बिंदु किस रंग के होते हैं, पीला, हरा, लाल, उसके बाद है ना नीला। तो है ना 77 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हरा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 78 की तरफ। तो जैसे कि दिया, मनुष्य में वृक्क कौन सा कार्य करता है, उत्सर्जन कार्य, परिसंचरण कार्य, पाचन कार्य, इनमें से सभी। तो 78 का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्सर्जन कार्य, ठीक है। उनासी में दिया हुआ है 79 में, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका को, श्वसन को, किसे कहते हैं, कोशिका को, श्वसन को, नेफ्रॉन को, रक्तचाप को। तो 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं, यानी कि नेफ्रॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 80 में दिया हुआ है, लार किस ग्रंथ से निकलता है, एंड्रील, उसके बाद है ना पिट्यूरिट, लाला, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लार जो है ना लार के द्वारा है ना निकलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है, समझिए। आप है ना थोड़ा सोल्व कीजिएगा, और नहीं सोल्व होगा तो है ना हमको है ना कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पाचन कार्य संपन्न होता है लाला द्वारा, एंड्रील द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, जठर द्वारा, समझिए। तो है ना अब बताइए कि 81 का जो आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जठर रस जो है ना वो उसके द्वारा होता है, ठीक है। 42 में दिया हुआ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन, जिसको हम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एटीपी बोलते हैं। ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा का सिक्का है, उसके बाद में
इनमें से सभी, तो 82 का जब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है, कोशिका पर पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, नेफ्रॉन, ऑक्सीजन। तो 83 का जब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि 84 में दिया हुआ है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है? ग्लूकोज 2, 3, 6, 5, 4, उसके बाद तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, यानी 84 का 6 कोशिका से बना, 6 कार्बन से बना होता है। कितना कार्बन से? 6 कार्बन से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जैसे कि दिया हुआ 85 में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जंतुओं की अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति होती है धीमी, तीव्र, तेजी से, इनमें से कोई नहीं। समझे? तो 85 का जो हमारा राइट आंसर होगा धीमी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। समझे? और ये वीडियो है ना सबको है, ये क्वेश्चन जो आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। समझे? आप माइंड में बैठा लीजिए। सर आपके एग्जाम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होना है। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक ठोक दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।